जय जिनेन्द्र। अभिषेक भैया जी आपने हमें इंटीमेशन दिया, थैंक्स। उत्तमे सुखे धरतीति धर्मः, जीव को शाश्वत सुख जो देता है वही सच्चा धर्म है। हमारा जैन धर्म सच्चा धर्म है। जैन धर्म के तत्व सुनाने वाले देव गुरु शास्त्र को शतशः वंदन, शतशः नमन। जिनवानी के हमारे ऊपर बहुत उपकार है, हम सभी उसके ऋणी हैं। हमारे जैसे संसारी मोही जीव बिना जिनवानी कैसे जी सकते हैं? जिनवानी बिना हम बिना नावाड़ी संसार रूपी नाव में बैठे होगे तो हम कहाँ गए होगे पता नहीं चलता। आप सबको मेरा पुनश्च जय जिनेन्द्र। अब मैं मेरी सब्जेक्ट की ओर जाती हूँ। भैया जी, मैंने द्रव्य संग्रह चुना है क्योंकि सब ग्रंथों का बेस ही द्रव्य संग्रह है। जैन तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ से समझता है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य प्रथम है। मैं एक आत्मा हूँ, जीव हूँ। मैं कहाँ से आई, कहाँ रहती हूँ, कहाँ जाना है, इसकी खोज होनी आवश्यक है। ये जानने के लिए जीव समास जानना महत्वपूर्ण माना। हमारा धर्म वीतराग विज्ञान है। वीतराग विज्ञान लौकिक विज्ञान के कसौटी में पूरेपूर उतरा है। अब भी वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, हमारा वीतराग विज्ञान यशस्वी हो रहा है। नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह की रचना की। उसमें 58 गाथाएं हैं। इसकी भाषा प्राकृत है। इसमें जीव अजीव का वर्णन है। जीव का वर्णन 14 गाथा तक है और आगे अजीव का वर्णन है। आपने हमें प्रारंभी मंगलाचरण क्यों, इसके वास्ते अपने कुछ टिप्स बताए। पहला, नास्तिकता का त्याग करने के लिए हम आस्तिक है। वृषभदेव जिनेन्द्र को हमने नमस्कार किया है। हमारा साध्य या लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन मोक्ष के लिए साधन की तो आवश्यकता होती है ना, इसीलिए वृषभ जिनेन्द्र को हमने नमस्कार किया है। दूसरा, श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के अनुकरण के लिए हमारे श्रेष्ठ पुरुष अब तो देवादिदेव अरिहंत भगवान हैं। उसने जो मार्ग अपनाया है और हमें दिखाया है, उन्हीं के मार्ग में हमें जाना है। इसलिए मंगलाचरण में वृषभदेव के हमने नमस्कार किया है। तीसरा, परंपरा के पालन करने के लिए हमारे जिनवाणी श्रेष्ठतम पुरुषों ने ग्रंथित की है। जिनवाणी रसपान करूँ मैं जिनवर को ध्याऊँ, आर्य जनों की संगति पाऊँ व्रत संयम चाहूँ, गुणी जनों के सद्गुण गाऊँ जिनवर यह वर दो। हम रोज रोज कहते, इसकी प्रचिति मंगलाचरण में आती है। चौथी टिप्स आपने दी पुण्य प्राप्ति के लिए। हाँ, पुण्य से तो मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन पुण्य किया तो हम मोक्ष मार्ग से तो हो सकते हैं ना। देव शास्त्र, गुरु पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के कारण मन वचन काय से अशुभ भावनाओं से शुभ भावनाओं की ओर हम जा सकते हैं। पांचवा, ग्रंथ पूर्ण होने के लिए हाथ में लेना और पूरा करना, ये हमारे जैनियों का बाना है। जीव का वर्णन 14 गाथा तक है, लेकिन अजीव की जानकारी हमें अब अजीव की जानकारी हुए तो भी हम जीव जान सकते हैं। व्यवहार से निश्चय नहीं की ओर जाना ही सुलभ है। इस कारण से इस ग्रंथ में मंगलाचरण होता ही है। अनेक ग्रंथों भी मंगलाचरण होता ही है। अब मैं पहली गाथा सुनाती हूँ। जीवम जीवम दव्यम जिनवर सहेन जेन निदिष्ठम देविंद विंद वंद वंदे तम सौवदा शिरसा। जीवम जीवम जीव अजीवम, दव्यम द्रव्य, जिनवर सहेन जिनवरों ने, जैन निदिठ्ठिम अर्थात
निर्देश किया है। देवेंद्र विंद वंद, देवेंद्र विंद यानी समूह, वंद यानी वंदना, संवदा यानी सतत, नेहमी, सिरसा सिर झुकाकर। हम सिर झुकाकर जो देव 100 इंद्रों से वंदनीय है ऐसे देव को हम नमस्कार करते हैं। अरिहंत परमेष्टि, उसकी पूजा, उसकी वंदना इंद्रों द्वारा होती है। 100 इंद्र कौन से है? भवनवासी 40 इंद्र, व्यंतरवासी 32, ज्योतिष्कवासी 2, कल्पवासी 24, मनुष्य 1, चक्रवर्ती, पशु में से 1। 100 इंद्र द्वारा अरहंत परमेष्टि वंदनीय है। हम भी अरिहंत परमेष्टि को नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब मैं दूसरी गाथा सुनाती हूँ। जीवो वगमो अमूर्ति कत्ता सदेह परिमानो, भोक्ता संसारिस्ता सिद्धोसो विससोगोहम, सिद्धोसो विससोगादि। इस गाथा में जीव द्रव्य की विशेषता बताई है। विशेषता 9 चीज से बताई है। उवगोमो यानी उपयोगमय, अमूर्ति अमूर्तिक, कत्ता कर्ता, सदेह परिमाण वाला, भोक्ता भोक्ता, संसारिस्तो संसार में स्थित, सिद्धो सिद्ध, सो ओ विसस्सो यानी स्वभाव से, और उवगादि ऊर्ध्वगामी। जीव की जो विशेषता 9 चीज़ों से बताई है। जीव उपयोगमयी है, जीव अमूर्तिक है, जीव करता है, जीव सदेह परिमाण वाला है, जीव भोक्ता है, जीव संसार में स्थित है, जीव सिद्ध है, जीव ऊर्ध्वगामी है, जीव ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ऐसी जीव की विशेषता बताई है। मैंने 2 गाथा सुनाई। गाथा सुनाते वक्त बहुत भूल हो गई है, हमें क्षमा करना। जय जिनेंद्र।